हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस व्हिच आर देयर इनसाइड गूगल एड्स। तो ऑडियंसेस को समझाने के लिए मैं यहाँ पर अपना एक डेमो अकाउंट जो है वो यूज करने वाला हूँ और सीधे आ जाएंगे हम लोग ऑडियंस मैनेजर के ऊपर। सो इसके लिए सिंपली आप सर्च के ऊपर यहाँ पर क्लिक करें, आप ऑडियंसेस टाइप करें एंड फ्रॉम पेजेस एंड टूल्स जस्ट नेविगेट टू ऑडियंसेस, क्लिक ऑन द ऑडियंसेस एंड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस पेज। नाउ ऑडियंसेस यहाँ पर आपको दिख रहा है। नाउ इफ यू क्लिक ऑन दिस यू विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंसेस। मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपका ऑडियंस नेम आ गया यहाँ पर, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो एक आपको कस्टम सेगमेंट दिख रहा होगा, आपको एक योर डेटा दिख रहा होगा, आपको एक इंटरेस्ट एंड डिटेल्ड डेमोग्राफिक दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली तीन तरीके की जो ऑडियंसेस हैं वो होती हैं। सो ये इंटरेस्ट एंड डिटेल्ड डेमोग्राफिक यहीं पर है, बट कस्टम सेगमेंट्स एंड योर डेटा वाली ऑडियंसेस आप यहां पर बेसिकली क्रिएट करते हैं। मतलब अगर आप कस्टम सेगमेंट्स के अंदर जाएंगे तो आप कस्टम सेगमेंट वाली ऑडियंस को बना पाएंगे, और उसके बाद अगर आप योर डेटा सेगमेंट्स के अंदर जाएंगे तो आप अपने डेटा सोर्सेस के बेसिस पे आप अपने ऑडियंस के डेटा सेगमेंट्स जो है वो क्रिएट कर पाएंगे और उनको बाद में आप कैंपेन्स के अंदर यूज कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली आपके पास तीन तरीके की ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में ऑडियंसेस होती है गूगल के अंदर। पहली आपके पास कस्टम सेगमेंट, दूसरी योर डेटा यानी कि आपके एसेट से जो बनने वाली ऑडियंसेस हैं, लाइक योर वेबसाइट, योर एप्लीकेशन, योर यूट्यूब चैनल, योर प्ले स्टोर, ये सारी ऑडियंसेस आपकी योर डेटा के अंदर जो है वो आती हैं। नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर एंड लेट्स एक्सप्लोर फ्रॉम योर डेटा सेगमेंट वाला सेक्शन। सो मैं यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा। नाउ विद इन योर डेटा सेगमेंट्स यू कैन क्रिएट ऑडियंसेस बेस्ड ऑन वेबसाइट विजिटर्स, यू कैन क्रिएट ऑडियंसेस बेस्ड ऑन ऐप यूजर्स, यूट्यूब चैनल को आप कनेक्ट करके यूट्यूब चैनल के बेसिस पे आप ऑडियंस बना सकते हैं। कस्टमर लिस्ट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पहले से कुछ कस्टमर्स हैं तो उनकी लिस्ट को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उनको अगर वापस से आप ऐड दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। कई बार लोग कोल्ड ऑडियंस को भी यहाँ पर कस्टमर लिस्ट के फॉर्म में अपलोड कर देते हैं और उसको ऐड दिखाते हैं। ये पॉसिबल है, बट जब भी आप अपनी ऑडियंस साइज को बहुत नैरो करेंगे आपकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत कम लोगों को दिखाकर भी अच्छा आरओआई ले पाऊंगा। नहीं, आपको हमेशा एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑडियंस जो है वो चाहिए होगी। और जब भी आप रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाएंगे, किस प्लेटफॉर्म या किस प्लेसमेंट के लिए आप वो रीमार्केटिंग ऑडियंस बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि रीमार्केटिंग ऑडियंस की बकेट के अंदर एग्जैक्टली कितने एक्टिव यूजर्स होने चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो योर डेटा सेगमेंट्स के अंदर कुछ पहले से ही ऑडियंसेस बनी हुई हैं, जैसे ऑल कन्वर्टर्स की ऑडियंस है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको सर्च कैंपस में ऑल कन्वर्टर्स को यूज करना है देन यू हैव टू हैव एटलीस्ट 100 एक्टिव मेंबर्स इन दिस बकेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिस्प्ले में यूज करना है तो भी आपको 100 की जरूरत है। तो दिस इज लाइक कि इतना मिनिमम आपका ऑडियंस साइज होना चाहिए टू यूज इन एनी कैंपेन। नाउ लेट्स क्लिक ऑन दिस, और नेक्स्ट इज हमारा गूगल एनालिटिक्स। तो वी ऑल नो दैट कि अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर गूगल एनालिटिक्स है तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर हम डिफरेंट इवेंट्स बना सकते हैं और उन इवेंट्स के बेसिस पर हम डिफरेंट टाइप्स की ऑडियंसेस बना सकते हैं। वो इवेंट्स हमारे माइक्रो इवेंट्स भी हो सकते हैं और मैक्रो इवेंट्स दैट इज कन्वर्जन्स वो भी हो सकते हैं। माइक्रो इवेंट्स हो गए आपके जिन लोगों ने स्क्रॉल किया हुआ है, जिन्होंने किसी बटन के ऊपर क्लिक किया हुआ है। दीज काइंड ऑफ इंटरैक्शंस जनरली कम इनसाइड माइक्रो इवेंट्स। बट मैक्रो इवेंट्स आपके होते हैं किसी ने पीडीएफ डाउनलोड करी आपकी या किसी ने लीड फॉर्म को सबमिट किया, दीज आर बेसिकली दी मैक्रो कन्वर्जन्स। सो इन इवेंट्स के बेसिस पे अगर आप प्रॉपर्ली ट्रैक कर रहे हैं इन इवेंट्स को तो GA4 के अंदर आप ऑडियंसेस बना सकते हैं और उन ऑडियंसेस को आप सिंक कर सकते हैं गूगल एड्स के अंदर, बिकॉज बोथ आर गूगल्स प्रोडक्ट। तो इनके अंदर ऑडियंसेस को सिंक करना आसान होता है। बट प्राइमरीली आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप गूगल एड्स के टैग के थ्रू ही ऑडियंसेस बनाएं, बिकॉज होता क्या है कि पहले आपकी इंफॉर्मेशन GA4 के सर्वर पे जाएगी, उसके बाद वहां से फिर गूगल एड्स के अंदर आएगी। तो ये आप नहीं चाहते हैं। बेसिकली ऑडियंसेस को बनाने का सही तरीका यही है कि आप गूगल एड्स के टैग को यूज करके ही रीमार्केटिंग की ऑडियंसेस बनाएं। गूगल एनालिटिक्स से भी आपको ऑप्शन मिल जाता है और जो भी आपकी गूगल एनालिटिक्स के अंदर ऑडियंसेस होंगी उनको आप बड़ी आसानी से फेच कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ऑडियंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। देन कम्स द कस्टम कॉम्बिनेशन। इट्स लाइक कि आप ऐप यूजर्स प्लस वेबसाइट यूजर्स की कंबाइन ऑडियंस आप कुछ बनाना चाहते हैं, आप यूट्यूब यूजर्स प्लस वेबसाइट विजिटर्स की आप कुछ कंबाइन ऑडियंस बनाना चाहते हैं, या फिर आप कस्टम सेगमेंट्स की और वेबसाइट विजिटर्स की कुछ कंबाइन ऑडियंस बनाना चाहते हैं। दीज ऑल थिंग्स डू कम इनसाइड द कस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑडियंसेस। तो नाउ लेट्स एक्सप्लोर द मोस्ट यूज्ड टाइप ऑफ ऑडियंसेस। नाउ यू कैन सी आपके पास कस्टमर टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। सो कस्टमर टाइप इज बेसिकली डिफाइनिंग द ऑडियंस ग्रुप। लेट्स से आप मल्टीपल ऑडियंसेस बना रहे हैं, बट
फॉर एग्जाम्पल वो सभी टाइप की जो ऑडियंस है वो क्वालिफाइड लीड्स के अंदर आती है, तो यू कैन सेलेक्ट क्वालिफाइड लीड्स और उसके बाद अपनी ऑडियंस डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक नई ऑडियंस बनाने जा रहे हैं किसी दूसरी कंडीशन के बेसिस पर, बट इफ दैट ऑल्सो कम्स अंडर द क्वालिफाइड लीड्स यू कैन डू दैट। या एक ही ऑडियंसेस को आप दो कस्टमर टाइप सेगमेंट्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर हाई वैल्यू कस्टमर, दिस इज क्वालिफाइड लीड ऑल्सो, तो समथिंग लाइक दैट। एंड बाद में इसको आप यूज कर सकते हैं कस्टमर टाइप के बेसिस पे अगर आप कहीं पर यूज करना चाहें, बट सिंस इट्स ऑप्शनल मैं अभी के लिए इसको इग्नोर कर दूंगा। एंड इफ यू सी ओवर हियर कि किस बेसिस पे आपको सेगमेंट करना है, विजिटर्स ऑफ अ वेब पेज या विजिटर्स ऑफ अ पेज विद स्पेसिफिक टैग। जैसे गूगल के बहुत सारे टैग होते हैं, गूगल टैग हो गया, गूगल का रीमार्केटिंग टैग हो गया, उसके बेसिस पे आप करना चाहते हैं, या फिर जो आपने गूगल टैग लगा रखा है बिकॉज उसको आपने ऑल पेजेस के ऊपर लगा रखा है, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पर कुछ कंडीशन डिफाइन करना चाहते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, वेबसाइट विजिट्स इन द लास्ट 30 डेज, और आप डिफाइन कर रहे हैं जहां पर पेज यूआरएल है आपका लेट्स से लैंडिंग पेज। तो इफ दिस इज द पेज यूआरएल, और लेट्स से एक और आपका पेज यूआरएल है लैंडिंग पेज 2, तो यहां पर हमने एक और मेंशन किया हुआ, दैट इज लाइक कि अगर कोई यूजर इस पेज पे आता है या फिर इस पेज पे आता है लास्ट 30 डेज के अंदर, तो उसको इस वाले ऑडियंस बकेट के अंदर जो है वो मेंशन कर दे। तो यू हैव और ऑप्शन ओवर हियर और यू हैव एंड ऑप्शन ओवर हियर। सो और इज लाइक कि वो कंडीशन को चेक कर रहा है, एंड इज लाइक कि वो फिल्टरेशन कर रहा है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। सो एंड इज लाइक नैरोइंग डाउन दी ऑडियंसेस, तो उसमें ऑडियंस साइज आपका छोटा हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि कोई भी विजिटर जो हमारे लैंडिंग पेज पे आया, साथ ही साथ इस पेज पे भी गया, साथ ही साथ इस पेज पे भी गया, तो वो कंडीशंस हम मल्टीपल लगा रहे हैं वहां पर एंड के बेसिस पे, तो वहां पर हमारी जो ऑडियंस है वो नैरो होती जाएगी। तो वी कैन डिफाइन अवर ऑडियंसेस ओवर हियर एंड देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ प्री फिल। मतलब अगर मैं आज ही ऑडियंसेस बना रहा हूं बट माय गूगल टैग इज देयर ऑन द वेबसाइट, सो आई वांट टू फिल दिस ऑडियंस बकेट विद द लास्ट 30 डेज ऑडियंसेस। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो बाय डिफॉल्ट है ऑप्शन दैट पीपल डू सेलेक्ट, बिकॉज कई बार वो बाद में ऑडियंसेस बनाते हैं तो उनको चाहिए होता है ऑडियंस बकेट के अंदर कुछ यूजर्स या कुछ कुकीज, सो दैट दे कैन स्टार्ट रीमार्केटिंग टू दोज पीपल। बट जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि जब भी आप अपना अकाउंट बनाएं, आपको पता होता है कि आप लास्ट 7 डेज, लास्ट 14 डेज, लास्ट 30 डेज, लास्ट 1 डेज, इन सब के ऑडियंस बकेट्स आप बनाकर रख लें। जैसे जैसे विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आते जाएंगे वैसे वैसे वो ऑडियंस उन बकेट्स में मूव करती रहेगी। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ audiences that people do create, and then comes the app users। similar यहाँ पर भी है, आप अपनी ऐप को सेलेक्ट करते हैं since we do not have app over here, and then based on the app interaction you can create your audiences। और जो YouTube users की audience है, it's again so much used audience। तो यहाँ पर भी let's say if I am going to select a channel, okay मैंने लिंक नहीं किया हुआ है इसलिए मुझे यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बट इफ यू लिंक योर चैनल टू गूगल एड्स अकाउंट यू कैन बेसिकली क्रिएट ऑडियंस ऑफ द पीपल जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने आपका कोई एक स्पेसिफिक वीडियो देखा, जिन्होंने सारे वीडियोस देखे, जो आपके चैनल पेज के ऊपर गए। तो दीज टाइप ऑफ ऑडियंसेस यू कैन क्रिएट इनसाइड गूगल एड्स इफ यू हैव an asset in the form of YouTube channel। बस उसको सिंपली लिंक करने की जरूरत है। एंड मेनी ऑफ द टाइम्स पीपल डू नॉट एक्सप्लोर ऑल दीज ऑप्शंस, और जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो होता है। अगेन सेम चीज यहाँ पर भी है। एंड देन नेक्स्ट इज कस्टमर लिस्ट। तो कस्टमर लिस्ट में यू हैव टू सेलेक्ट योर डेटा सोर्स। लेट्स से मैं गूगल शीट डेटा सोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन फ्रॉम हियर you can basically based on some formats upload your customer list information and then run ads on that customer list। वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। Now coming back we have Google Analytics। तो जितने भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं Google Analytics के अंदर ऑडियंसेस बनाने के, वो सभी के सभी ऑडियंसेस बनाने के ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। So I have linked my Google Analytics account to this Google Ads account and you can see I can create a custom audience, include users when the conditions can be on the events। जिन्होंने ये इवेंट किया, the conditions can be on the basis of the page, जिन्होंने इस पेज को विजिट किया। So we have all these different options। Along with that we have OR का option, AND का option जिसको मैंने डिस्कस किया था, and then we have membership duration का option, and based on that we can go ahead and create the audiences। The best practice is to create the audience as soon as you create a new ad account। जो मैंने आपको बताया, आप Google Analytics से करना चाहते हैं, do that। Try to link all the asset of the client, or if you are managing your account only, जो भी आपके पास assets हैं, स्पेशली गूगल बेस्ड इकोसिस्टम के अंदर जो भी आपके पास assets हैं, गूगल सर्च कंसोल, यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, गूगल प्ले कंसोल, व्हाटएवर इट इज,
आप सिंपली उसको लिंक कर दें सो दैट यू कैन हैव एक्सेस टू दैट डेटा एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, जब भी आपको उसकी जरूरत होगी. सो नाउ जब आपके डेटा सेगमेंट्स यहाँ बन जाते हैं एंड इफ यू वांट टू क्रिएट ऑडियंस ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस, यू कैन डू इट ओवर हियर. जैसे मैं योर डेटा पे जाता हूँ और यहाँ से जो भी बने हुए यहाँ पर डिफरेंट ऑडियंसेस हैं डेटा सेगमेंट्स के अंदर, उनको मैं यूज कर सकता हूँ. नाउ कमिंग टू कस्टम सेगमेंट्स, तो कस्टम सेगमेंट्स में यू हैव these three options basically, जहां पर people with any of these interest or purchase intention. So for example, if I am typing digital marketing course here, which means that कि आपका ad उन लोगों को दिखेगा जिनका परचेज इंटेंशन या फिर इंटरेस्ट इस टाइप के कोर्सेज में. एंड देन यू हैव सेकंड ऑप्शन व्हिच सेज टारगेट द पीपल हु ब्राउज वेबसाइट सिमिलर टू, उन सेम वेबसाइट्स को नहीं, वेबसाइट सिमिलर टू. So for example, if I am putting Nike over here, so which means that I am telling Google that, okay, I want to target people similar to the people who visit the websites like Nike. तो इस टाइप की ऑडियंस आप बना सकते हैं if you are running any branding type of campaign, if your primary objective is reach, ज़्यादा लोगों तक आपको पहुंचना है. And then similar to the website, we have the option of people who browse these types of applications. So here you can select the application. Let's say if I am selecting Google Pay, here it is. सो जो भी, क्योंकि ये गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, तो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जो भी एप्लीकेशंस होंगी, दोज ऑप्शंस यू आर गोइंग टू सी ओवर हियर. सो यू कैन बेसिकली टारगेट पीपल हु यूज एप्स सिमिलर टू दिस आल्सो. So this is what custom segment is. And now combined segment is, once you'll click on combined segment, so here you can have different audiences. Let's say your data segments. Okay, so these are our data segments. So this is one segment, and then we can narrow down this segment or we can add another segment. So it's basically combined audience segment. So we are basically now playing with the different audience segments that we have created based on our data, based on custom segments and all. और उसके basis पे अगर हमें कुछ combine करके बनाना है, that we can do. So these are the different types of audiences that you can create inside the Google Ads, and this is very much popular. Many of the times I have seen people are not using these kind of options. So that's it for this particular video. वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें. चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाएं. एडवांस गूगल एड्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट learn.umardaski.com के ऊपर एडवांस गूगल एड्स का कोर्स है. यू कैन एनरोल इनटू दिस कोर्स. So that's it for this particular video. See you in the next video. Till then, goodbye.